लास्ट के कुछ सेशंस में हम लोगों ने प्रीपोजिशंस के बेसिक कंसेप्ट की बात की। हमने समझा कि जो प्रीपोजिशन उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रीपोजिशन के अलग अलग एग्जाम्पल्स क्या है। हमने प्रीपोजिशन के 3 अलग अलग काइंड्स के थ्रू हमने डिटेल में समझा कि आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, आपके कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, या फिर आपके सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं। अब दोस्तों बारी है कि हम लोग प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस करें। ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स में, ये फिलर्स के फॉर्म में आते हैं। ये किस फॉर्म में आते हैं? फिलर्स के फॉर्म में होते हैं। फिलर्स का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स की स्टाइल में आते हैं। दोस्तों एग्जाम में आपका एसएससी में या फिर आपके ऑल बैंकिंग में ये जो फिलर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5 मार्क्स भाई टोटल जो फिलर्स है आपके 5 मार्क्स का कवर करता है फिलर सेक्शन अकेला। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर हो जाए तो इसको बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो आप। व्हाइल आई वाज टॉकिंग डैश टू स्टूडेंट्स, ठीक है, जब मैं बच्चों से बात कर रहा था, दे वर बिजी मेकिंग नोट्स ऑफ इट। वो लोग क्या कर रहे थे? बच्चे जो है नोट्स बनाने में व्यस्त थे। देखो 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है आपके पास, टू, विद, बाय, अलोंग विद और नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। कोई एक इसमें सही है। चलिए अब इसको देखो सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों को आंसर ऑलरेडी मिल गया होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि काफी इंटेलिजेंट हो आप लोग। मुझे पता है कि व्हाइल आई वाज टॉकिंग, तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं। देखो तो व्हाइल आई वाज टॉकिंग, तो ये जो वर्ड है टॉक, दोस्तों ध्यान देना, ये जो आपका वर्ड है टॉक, ठीक है, किस फॉर्म में? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मान लो हमने इसको लिया, तो इसके साथ 2 प्रीपोजिशन आ सकते हैं, है ना। इसके साथ आपका विथ भी आ सकता है और इस टॉक प्रीपोजिशन के साथ आपका टू भी आ सकता है। देखो शर्त है विथ कब आता है? जब हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं या हम लोग 2 वे कन्वर्सेशन होता है। क्या होता है? 2 वे कन्वर्सेशन, मतलब दोनों तरफ से बातचीत होती है। मतलब क्या हो रहा है? बातचीत में पार्टिसिपेशन हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। जैसे आई एम टॉकिंग विथ माई मदर रिगार्डिंग दी फैमिली प्रॉब्लम, तो मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूं। तो जब विथ माई मदर बोलता हूं मतलब मैं कुछ पूछ रहा हूं, वो मुझे कुछ आंसर दे रहे हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग विद द गेस्ट, ठीक है। आई एम बिजी विद माई स्टूडेंट, मैं अपने स्टूडेंट के साथ बिजी हूं। इसका क्या मतलब है कि जो आई एम टॉकिंग विद माई स्टूडेंट, तो टॉकिंग विद का मतलब हो रहा है कि वो स्टूडेंट भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उसको आंसर दे रहा हूं। क्या हो रहा है? बेसिकली दोनों के बीच में इंगेजमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में पार्टिसिपेशन हो रहा है, दोनों की बातचीत आपस में चल रही है। याद रखना दोस्तों, जब दोनों पार्टी, दोनों तरफ से जब बातचीत हो रही है तो हम बोलेंगे विथ, ठीक है। लाइक जैसे कहीं कॉल आया आपका, है ना, और आप लोगों के बीच में बैठे हुए हो, मेहमानों के बीच में आप उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप क्या बोलोगे फोन पर कि प्लीज कॉल मी आफ्टर 5 मिनट्स बिकॉज आई एम टॉकिंग विथ माय फ्रेंड्स, माय गेस्ट, उन लोगों से बात कर रहा हूं। तो विथ में क्या हो गया आपका? 2 वे कन्वर्सेशन हो गया। और 2 जो होता है ना दोस्तों, 2 आपका है 1 वे कन्वर्सेशन, 1 वे कन्वर्सेशन। जब आप क्या करते रहते हो? आप अकेले ही बात करते रहते हो, सामने वाला बस सुनता रहता है, ठीक है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग टू, इज एड्रेसिंग टू, उसके साथ भी टू आया, एड्रेसिंग टू द पब्लिक, इज टॉकिंग टू द पब्लिक, इज टॉकिंग टू द सिटीजन ऑफ कंट्री, तो वो उनसे बात कर रहे हैं। अब क्या होता है जब वो हमारे पीएम साहब जब टेलीविजन पर आकर बात करते हैं तो क्या लोग भी उनसे बात करेंगे? अगर लोग करेंगे तो विद हो जाएगा, टॉकिंग विद पीपल। लेकिन जब वो संबोधन करते हैं, स्पीच देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? दे आर टॉकिंग, ही इज टॉकिंग टू पब्लिक, लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि वो करते हैं और लोग जो है सुनते हैं। तो क्लियर हो रही है बात? अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो भाई यहाँ क्या हो रहा है कि व्हाइल आई वाज टॉकिंग डैश द स्टूडेंट, मैं उनसे बात कर रहा था, ध्यान देना।
तो वो लोग क्या कर रहे थे स्टूडेंट, वो बिजी थे अपने नोट्स बनाने में। अब ये यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया, भाई जाहिर सी बात है कि वो तो आपसे बात कर ही नहीं रहे थे क्योंकि वो तो बिजी थे नोट्स बनाने में। तो यहाँ पर क्या आने वाला है भाई, यहाँ पर टॉकिंग टू आने वाला है, मतलब हमारा कौन सा, फर्स्ट वाला हमारा जो फिलर है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर हो रही है बात। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द पुलिसमैन बिकेम एंग्री, गुस्सा हो गए, ठीक है। बिकेम एंग्री सेकेंड फॉर्म है, एंग्री डैश द राइडर्स बिहेवियर। राइडर मतलब जो चालक, जो गाड़ी चला रहा है, बाइक राइडर या जो भी है, उसके बिहेवियर से पुलिसमैन गुस्सा हो गए और टुवर्ड्स हिम, ठीक है, बिहेवियर टुवर्ड्स हिम, मतलब ये जो पुलिस के प्रति उस राइडर का जो व्यवहार था उससे क्या हुआ कि पुलिस वाले नाराज हो गए। अब वर्ड कौन सा है हमारा, एंग्री। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑन भी आ सकता है, अबाउट भी आ सकता है, एट भी आ सकता है, विथ आ सकता है और फॉर आ सकता है। चलो तो इसमें हम बात कर लेते हैं दोस्तों। भाई इसमें भी आप लोगों को आंसर, काफी लोगों को आंसर मुझे पता है कि मिल गया है ना, बहुत शार्प माइंडेड हो आप लोग, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलो मैं फिर बता देता हूं आपको, ये जो हमारा एंग्री जो वर्ड है दोस्तों, याद रखना, एंग्री जो हमारा वर्ड है, एंग्री के साथ हम लोग विथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। एंग्री के साथ हम लोग विथ भी लगा सकते हैं और एंग्री के साथ हम लोग एट भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। एंग्री एट भी होता है और एंग्री विथ भी होता है। अब देखो एट कब होता है, ये जो एट है वो आपका होगा किसी सिचुएशन पर, एट कब होगा, किसी परिस्थिति पर, ठीक है ना दोस्तों, किसी परिस्थिति पे, किसी कंडीशन पे, किसी सिचुएशन पे, या किसी आपके पोजीशन, सॉरी बिहेवियर पे, किसी के व्यवहार पे, क्या होगा, किसी के व्यवहार पर, ठीक है, किसी वस्तु पर, किसी थिंग्स पर, है ना, किसी या किसी कारण से, किसी कारण पर, ठीक है, किसी थिंग्स पर या फिर किसी रीजन पर। जैसे आप बोलोगे आई एम एंग्री एट माई पावर्टी, है ना, आपका क्या सिचुएशन है, आप गरीब हो, तो क्या बोलेंगे, आई एम एंग्री एट माई पावर्टी, या आई एम एंग्री एट आई एम एंग्री एट दी लॉसेस, नुकसान, अगर नुकसान हो गया मान लो तो मैं उस पर क्या हूं, मैं गुस्सा हूं, परिस्थिति पे नुकसान हूं, ठीक है। या आई एम एंग्री एट हिज मिसबिहेवियर, भाई बिहेवियर, उसका खराब जो बिहेवियर है उसके कारण मैं कौन हूं, एंग्री हूं, ठीक है। तो आई एम एंग्री एट बैड टेम्परेचर, खराब जो मान लो टेम्परेचर है, वातावरण है, तो उस पर मैं क्या हूं, एंग्री हूं। तो बेसिकली आप देखो मोटे मोटे तौर पर कि एट कब लगाते हैं, उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स या कोई मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है, कोई इंसानों की बात नहीं हो रही है, उस कंडीशन में एट लगा रहे हैं। अच्छा विथ कब लगाते हैं, विथ हम लगाते हैं ह्यूमंस के साथ, कभी लिविंग थिंग्स की जब बात होती है, किसकी बात होती है दोस्तों, लिविंग थिंग्स की जब बात हो रही है, या फिर ह्यूमंस से कोई बातचीत चल रही है ना, ह्यूमन से कोई बात चल रही है, तो उस कंडीशन में विथ, जैसे आई एम एंग्री विथ यू, व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे टू माय क्लास, आई एम एंग्री विथ यू, भाई क्यों नहीं आए मेरी क्लास कल, मैं तुमसे गुस्सा हूं, तो एंग्री विथ यू। तो इंसानों से जब कोई बात होती है तो विथ लगाएंगे, ठीक है। आई एम नॉट हैप्पी विथ हिम, तो हैप्पी के साथ भी विथ, एंग्री विथ हिम। पर इंसानों से, ह्यूमन बीइंग से जब इस तरह से डील करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंग्री विथ, ठीक है ना। लेकिन जब किसी मटेरियल की बात हो रही है, किसी के व्यवहार की बात हो रही है, किसी कारण की बात हो रही है, तो उसमें हम लोग एट लगा देंगे, ठीक है, क्लियर है। इसमें देख लेते हैं आप, देखो पुलिसमैन बिकेम एंग्री डैश द राइडर्स बिहेवियर। देखो दोस्तों यहां क्लियरली दिया हुआ है भाई, अगर केवल मान लो बिहेवियर होता ही नहीं यहां पे, ठीक है, क्या होता, तो केवल राइडर होता, मान लो बिहेवियर नहीं होता तो क्या होता, द पुलिसमैन बिकेम एंग्री, अगर यहाँ पे केवल बिहेवियर राइडर होता तो क्या बोलते हैं हम लोग, बिकेम एंग्री विद द राइडर। लेकिन यहाँ राइडर की बात नहीं हो रही है, वो राइडर के व्यवहार से वो गुस्सा है, तो बिहेवियर तो इधर आ गया, मतलब एंग्री एट, क्या हो जाएगा दोस्तों, एंग्री एट द राइडर्स बिहेवियर टुवर्ड्स हिम, ठीक है। देखो क्लियर हुआ कैसे कैसे वो लोग घुमाते हैं अपने को लगता है कि इंसान की बात नहीं हो रही, इंसान के बिहेवियर की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में आपका ये एट आ जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्यूटीफुल होटल
इज कंप्राइज्ड, ठीक है, कंप्राइज मतलब बनी हुई है, से बनना, कंप्राइज मतलब बनना, बनना, ठीक है, या कंटेन, कंप्राइज ऑफ, देखो कंप्राइज क्या, ब्यूटीफुल होटल कंप्राइज 2000 रूम्स, ध्यान देना 2000 रूम्स एंड 19 स्विमिंग पूल्स, एक तो 2000 रूम्स है और दूसरा जो है 19 स्विमिंग पूल है। कितनी स्विमिंग पूल है? 19, ठीक है दोस्तों। एक चीज याद रखो कि ये इज आया, ठीक है, उसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म आया? थर्ड फॉर्म आया। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है भाई, याद रखना। जैसे आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर ये वर्ब का ये जो पैटर्न है आपका, ये कौन सा है, कौन सी वॉइस का है? ये आपका पैसिव वॉइस का है। किसका है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद पैसिव, ये किसका है? पैसिव वॉइस का है। अब क्या होता है दोस्तों, जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, मतलब आपका वर्ड है कंप्राइज, क्या है आपका वर्ड? कंप्राइज। तो कंप्राइज जब आपका पैसिव वॉइस में हुआ, ध्यान दो, और एक दूसरा है हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा है हमारा एक्टिव वॉइस। तो एक चीज ध्यान दो कि जब आपका कंप्राइज पैसिव वॉइस में है तो हम उसके साथ ऑफ लगाएंगे, उसके साथ क्या होगा दोस्तों? ऑफ लगेगा, ठीक। लेकिन अगर वो पैसिव एक्टिव वॉइस में है, नॉर्मल है, तो उसके साथ ऑफ नहीं लगेगा। जैसे होटल, अगर हम बोले होटल कंप्राइज 2000, होटल कंप्राइजेस, जैसे मैंने बोला ये हटा दो, इज हटा दो, मान लो द ब्यूटीफुल होटल है ना, और यहां मैंने कर दिया इज हटा दिया, ये लिख दिया कंप्राइजेस। क्या लिख दिया? देखो यहां लिख देता हूं मैं, द होटल, ध्यान देना, होटल कंप्राइजेस, भाई एक ही होटल है ना, तो कंप्राइजेस। अब यहां ऑफ नहीं आएगा, पहले तो देखो कंप्राइजेस, इसमें कोई प्रीपोजिशन ही नहीं आएगा, सीधा कंप्राइजेस 2000 रूम्स। ध्यान दो दोस्तों, अगर ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस हो गया, द होटल कंप्राइजेस, यहां कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कोई भी आप प्रीपोजिशन लगाओगे नहीं, सिंपल, द होटल कंप्राइजेस 2000 रूम्स एंड 19 आपका स्विमिंग पूल्स। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। लेकिन जब पैसिव में करोगे तो उसमें ये होता है पैसिव का स्ट्रक्चर, इज, एम, आर, वॉज, वर, वो लगा दिया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो द होटल इज कंप्राइज्ड ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ पे? कंप्राइज ऑफ आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो कहाँ गया ऑफ? हमारा थर्ड वाला हमारा एकदम करेक्ट है। भाई क्या सीखा हमने कि कंप्राइज के साथ ऑफ लगाएंगे कब? जब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और ऑफ नहीं लगेगा जब आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। पुलिस अरेस्टेड द थीफ हु आफ्टर स्टीलिंग वाज वॉकिंग डैश द रोड, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने क्या किया? चोर को पकड़ा, हु वाज स्टीलिंग, जो चोरी कर रहा था, और वाज वॉकिंग, वो चल रहा था, डैश द रोड। अब देखो ये वॉकिंग डैश द रोड, अब हमारा ऑप्शन आप देखो कि बाय, ऑन, अक्रॉस, अलोंग या बिसाइड। अब दोस्तों देखो क्या, जैसे वॉक जो वर्ड है हमारा, ये जो वर्ड है वॉक, अब वॉक के ऊपर हम लोग ध्यान देना। अब जैसे सपोज हमारा वर्ड वॉक, तो वॉक के साथ हम लोग ऑन भी लगा सकते हैं, वॉक के साथ ऑन भी आता है। किस कंडीशन में देखते हैं? वॉक के साथ अक्रॉस भी आ सकता है, और आपका वॉक के साथ जो है अलोंग भी आ सकता है, और वॉक के साथ बिसाइड भी आ सकता है। भाई चारों आ सकते हैं। देखो किस कंडीशन में। सबसे पहले हमको देखो, जैसे हमने ये यहाँ पे एक रोड क्रिएट किया, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने क्या करा? अरेस्ट करा। किसको अरेस्ट करा? चोर को। और वो आफ्टर स्टीलिंग, चोरी करने के बाद वो क्या कर रहा था? वो चोर वो क्या कर रहा था? वॉकिंग डैश द रोड। अब आप ये देखो कि वॉक के साथ ऑन कब आता है? वॉक के साथ ऑन कब आता है? जब वो रोड के बीचों बीच चल रहा है। जब वो कब कहाँ चल रहा है? रोड के बीचों बीच। तो ऑन कब आएगा? जब वो इन
द मिडिल, इन द मिडिल ऑफ रोड। भाई रोड के जब वो बीचों बीच चोर चला। अब मुझे ये बताओ भाई चोर जब भाग रहा है पीछे पीछे उसके पुलिस लगी हुई है, तो क्या चोर इतना समझदार है कि वो रोड के एकदम बीचों बीच भागेगा? है ना, ऑब्वियसली रोड के बीचों बीच तो नहीं भागेगा। अब रोड के बीचों बीच नहीं भागेगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बाय, तो बाय का आप देखो वॉकिंग बाय द रोड, तो रोड के द्वारा कैसे जाएगा? भाई रोड थोड़ी उसको दौड़ा रहा है या भगा रहा है ना, तो ये बाय द रोड तो आपका वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया। ऑन का देखो अपन एक एक कट करते हुए चलते हैं। देखो ऑन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑब्वियसली जब पुलिस उसका पीछा कर रही है तो रोड के ऊपर तो नहीं भागेगा, बिल्कुल इसके ऊपर की बीच में भाग रहा है, गाड़ी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, डेंजर है, तो वो ऑब्वियसली वो इसके ऊपर, ऑन आपका गलत हो गया। अब हम बात करते हैं अक्रॉस। दोस्तों अक्रॉस क्या होता है? देखो अक्रॉस में ये होता है कि जब वो इधर है, ठीक है, और इधर से वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, अक्रॉस वो रोड को पार करते हुए जा रहा है, ठीक है, तो अक्रॉस द रोड हम देखते हैं हो भी सकता है। भाई ये है कि अक्रॉस द रोड मतलब रोड को लांग कर किसी दूसरी साइड में जा रहा है वो, तो ये आपका हो सकता है। अब दूसरा देखो वॉकिंग अलोंग द रोड, तो अलोंग द रोड में ऐसा है कि वो रोड के साथ साथ ऐसे चल रहा है, रोड के साथ साथ चल रहा है। अब मुझे ये बताओ, ये देखो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, पुलिस ने उसको क्या किया? अरेस्ट किया। अब अरेस्ट किया कब? आफ्टर स्टीलिंग, चोरी करने के बाद। ही वॉज वॉकिंग डैश द रोड। अब अगर वो अक्रॉस द रोड जाएगा तो अक्रॉस द रोड तो वो वॉक नहीं करेगा, आप समझो बात को। अक्रॉस द रोड मतलब वो रोड को अगर क्रॉस करेगा यूं तो वो कोई वॉक तो करेगा नहीं, भाई वो क्या कर रहा है? वो तो क्रॉस कर रहा है उसको। तो यहाँ पर अक्रॉस का जो सेंस है वो गलत आ रहा है, ठीक है, वो इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि पुलिस ने उसको, देखो आप समझो पुलिस उसको कैसे पकड़ेगी? मान लो वो ऐसे छलांग मार रहा है या पार कर रहा है, उस दौरान पकड़ना, उस दौरान बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होते हैं। भाई रोड को क्रॉस करना कितनी, मतलब कुछ सेकेंड्स में रोड आप क्रॉस कर सकते हो भागते हुए, है ना, मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड में आप क्या करोगे? रोड को क्रॉस कर दोगे। तो उस छोटी सी परिस्थिति में, छोटे से टाइम पीरियड में पुलिस को उसको पकड़ना, है ना, वो कम पॉसिबिलिटी है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? अक्रॉस तो नहीं आएगा, ठीक है ना। आप सोचो ना पुलिस भाग रही है और ये बिल्कुल बीचों बीच उसको पकड़ लिया, तो वो कंडीशन बहुत ही कम कंडीशन है। एक दूसरी कंडीशन देखो, वॉकिंग अलोंग द रोड। अलोंग द रोड का मतलब क्या होता है कि वो बिल्कुल साथ साथ ऐसे भागे जा रहा है, तो ये हो सकता है। देखो रोड पे तो भागेगा नहीं, ठीक है ना, रोड पे तो भागेगा नहीं, रोड के नीचे उस साइड भाग सकता है, तो अलोंग द रोड की कंडीशन हो सकती है। एक है वॉकिंग बिसाइड द रोड, तो वॉकिंग बिसाइड द रोड का मतलब होता है नीचे कहीं पे, साइड में, तो वो नीचे कोई बिसाइड में मतलब किसी भी तरफ, तो आपका साइड में ये परफेक्ट नहीं होगा। मैं अपन क्या बोल सकते हैं कि रोड के साथ साथ, वॉकिंग अलोंग द रोड, तो यहाँ पे क्या फिट हो रहा है ज्यादा आपका दोस्तों? स्टीलिंग वाइल ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, है ना। वॉकिंग मतलब जब वो अब हाँ वैसे भी वो रनिंग नहीं कर रहा है, रनिंग भी नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है। तो वो रोड के साथ साथ इधर साइड में कहीं वॉक कर रहा होगा और तुरंत उसको पुलिस ने दबोच लिया, पकड़ लिया, ठीक है। तो वॉकिंग अलोंग हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th वाला। देखो, टुडे आई विल डिस्कस, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या? इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस एंड, और प्रीपोजिशन करूंगा और क्या करूंगा? एंड देयर यूज विथ ऑल ऑफ यू। भाई प्रीपोजिशंस के जो अभी जो मैं आपके साथ कर ही रहा हूं, तो सारे जो प्रीपोजिशंस हैं और उसके रूल्स में आप लोगों के साथ, उसके यूजेस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बताएं क्या आना चाहिए यहाँ पे डिस्कस के साथ? दोस्तों इसमें क्या आना चाहिए बताओ? अबाउट, ऑफ, विथ, अलोंग, ऑन। अलोंग तो है नहीं, नो प्रीपोजिशन। क्या होगा? देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो वर्ड है आपका डिस्कस, ध्यान देना, डिस्कस जो वर्ड है आपका, ठीक है, अगर इसके साथ, इसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप करोगे नो प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा भाई? उस कंडीशन में नो प्रीपोजिशन। कब? जब डिस्कस के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, इधर अगर डिस्कस के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है, डिस्कस के बाद नो ऑब्जेक्ट,
अगर मान लो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि आप उसमें अबाउट लगा दो। क्या लगा दो? डिस्कस अबाउट हुए। जैसे आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट समथिंग विथ यू, मैं तो आपसे जो है मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, तो डिस्कस अबाउट समथिंग। लेकिन वो अबाउट कब आया? जब उसके बाद नो ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। अब हमारा ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो टुडे आई विल डिस्कस डैश इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। भाई मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा? कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। तो ये मैंने क्या डिस्कस करने की बात हो रही है? प्रीपोजिशन की। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हो गया दोस्तों? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हो गया मतलब यहाँ पर आपका नो प्रीपोजिशन आ जाएगा। ठीक है ना? देखो कितना इजी तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, कितनी आसानी से हम चीजों की पकड़ कर रहे हैं, है ना? ये वही ट्रिक्स काम आती है। तो इसीलिए मैंने बताया कि डिस्कस लगा ऑब्जेक्ट तो कोई प्रीपोजिशन मत लगाओ। डिस्कस ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ दूसरे अदर वर्ड्स है तो आप उसमें अबाउट आ सकता है। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन देखो आप। एज द न्यू सिस्टम इज एक्सेसिबल, है ना? एक्सेसिबल मतलब अफोर्डेबल। ठीक है, पहुंच के अंदर, है ना? अफोर्डेबल होता है। एक्सेसिबल पीपल इजीली, ठीक है? एक्सेसिबल डैश पीपल इजीली, इट कैन बी इजीली हैक्ड। क्या मतलब निकल के आ रहा है कि अगर नया जो सिस्टम है वो लोगों की पहुंच में आ जाए, है ना? एक्सेसिबल मतलब उनके रीच में आ जाए, उनकी पहुंच में आ जाए, उस कंडीशन में क्या होगा कि लोग जो है आसानी से वो हैक्ड भी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो लोग उसको हैक भी कर सकते हैं। तो देखो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो एक्सेस वर्ड ले लो या फिर एक्सेसिबल वर्ड ले लो, ठीक है, दोनों के साथ जो है हमेशा टू आएगा। क्या आएगा? हमेशा टू। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इधर ऑप्शंस क्यों नहीं दिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में? दोस्तों ऑप्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन के क्वेश्चंस है। कौन से क्वेश्चंस है ये सब? फिक्स्ड प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन सॉरी, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये कैसे क्वेश्चंस हैं आपके? फिक्स्ड प्रीपोजिशन के हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन के मतलब इसमें ये ही प्रीपोजिशन आता है, दूसरा कोई नहीं आता है, इसका फिक्स होता है। मतलब एक्सेसिबल जो वर्ड है उसके साथ आप एक्सेसिबल फॉर नहीं लगा सकते हो, एक्सेसिबल ऑन नहीं लगा सकते हो, एक्सेसिबल बाय नहीं लगा सकते हो, अलोंग नहीं लगा सकते हो, कोई भी दूसरा नहीं लगा सकते हो सिवाय टू के। हमेशा एक्सेस या एक्सेसिबल जो वर्ड है उसके साथ हमेशा टू आता है। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बोला है कि ये आपका फिक्स प्रपोजिशन है। यहां पर देखो क्या हो जाएगा? एज ए न्यू सिस्टम इज एक्सेसिबल टू पीपल इजीली, इट कैन बी इजीली हैक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की मौत के बाद, शी हैज बीन अकस्टम्ड डैश सफरिंग एंड हार्ड वर्क। तो अकस्टम मतलब आदी होना, उस चीज की आदत पड़ जाना, ठीक है, आदी हो जाना, आदी। भी क्या हुआ? उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसको इन सब चीजों के लिए, वो इन चीजों की आदी हो गई, उनको ये आदत हो गई इन सब चीजों की, किसकी? सफरिंग्स की और हार्ड वर्क की। तो इसमें भी याद रखो दोस्तों कि अकस्टम जो वर्ड है आपका, अकस्टम्ड जो वर्ड है उसके साथ भी हमेशा क्या आता है? टू आता है। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक है, एक वर्ड है अकस्टम, उसके साथ भी टू आता है। अकस्टम का एक मीनिंग होता है एडिक्टेड। क्या आता है? एडिक्टेड। तो ये जो एडिक्टेड होता है ना, इसके साथ भी टू आता है, एडिक्टेड के बाद भी टू आता है। और एक वर्ड है हैबिचुएटेड। कौन सा वर्ड है? हैबिचुएटेड। तो ये HABITUATED, हैबिचुएटेड। लेकिन हैबिचुएटेड जो है ना उसके बाद फॉर आता है। आप देखो कि तीनों जो वर्ड्स हैं जो मैंने दिए आपको, तीनों का मीनिंग एक ही है, अकस्टम्ड का या फिर एडिक्टेड का या फिर हैबिचुएट का। इसका मतलब वही है, आदि या फिर आदत। ठीक है, आदत, कोई चीज बार बार रिपीट, हैबिट की फॉर्म से जो आती है। तो तीनों का मतलब वही है। लेकिन देखो अगर मैंने बोला हैबिचुएटेड तो फॉर लगाएंगे। मतलब इसी सेंटेंस में मैं बोलता कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी हैज बीन हैबिचुएटेड फॉर सफरिंग, फॉर आ जाता। ठीक है, कब? जब हैबिचुएटेड लिखा होता। और अगर जैसे ये आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी हैज बीन अकस्टम्ड टू या शी हैज बीन एडिक्टेड टू,
एडिक्टेड के बाद भी क्या आता, एडिक्टेड के बाद भी आपका टू आ जाता दोस्तों। 8 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8 हमारा क्वेश्चन है द पेशेंट डाइड डैश इंजुरीज ऑफ द एक्सीडेंट। ये इसके दो पार्ट हैं। ए पार्ट हमारा है द पेशेंट डाइड डैश इंजुरीज ऑफ द एक्सीडेंट। बी पार्ट दोस्तों हमारा है इन 1928 10,000 पीपल डाइड डैश कॉलेरा। अब आप इसमें देखें कि हमारी जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ भाई, ये फिलर्स के क्वेश्चन हैं, किस तरह से आएंगे। ए और बी दो ऑप्शन है, दो ब्लैंक है आपके, हर एक ऑप्शन में आपके दो दो वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं। ट्रिक हमारी है, ये जो वर्ड है आपका डाई, ठीक है दोस्तों, याद रखना ये जो वर्ड है आपका डाई, इस डाई के साथ हम विथ भी लगा सकते हैं, विथ भी लगा सकते हैं, एक साइड बाय भी लगा सकते हैं। किस कंडीशन में विथ और बाय लगाते हैं, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, उस कंडीशन में दोस्तों हम लोग डाई के साथ जो है विथ लगा सकते हैं। जैसे इसमें आप बोल सकते हो ही डाइड with the hammer, with the hammer's attack, with the hammer attack, या with the hammer, with the rod attack, या with the rod, he died with the rock। तो रॉड अगर उसके ऊपर सिर पे पड़ी उसके कारण उसकी, या by the rod attack, किसी माध्यम से, किसी आप बोल सकते हो कि किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी टूल के जरिए अगर टूल के जरिए उसका डेथ हो रहा है, उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि डाइड विथ, he was died with the attack of robbers। तो रॉबर्स के अटैक के थ्रू वो डाई हो गया, ठीक है। डाई के साथ जो है हम लोग दोस्तों याद रखना कि डाई जो है, डाई के साथ हम लोग ऑफ भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ऑफ। ऑफ कब लगाएंगे, किस कंडीशन में लगाएंगे, जब डायरेक्ट कॉज हमारे पास हो, जब हमारे पास डायरेक्ट कॉज, इसका मतलब है कि कोई डायरेक्ट कोई रीजन, कोई बीमारी का हमको पता हो, कोई डायरेक्ट हमको पता हो कि किस कारण से हुआ है, उस कंडीशन में हम लोग डाई के बाद ऑफ लगा सकते हैं। लेकिन डाई के साथ हम लोग फ्रॉम भी लगा सकते हैं। आप देखो कि डाई के साथ फ्रॉम कब आएगा। अब देखो डाई के साथ फ्रॉम आता है जब हम किसी दोस्तों इनडायरेक्ट, किसकी हम बात करते हैं, किसी इनडायरेक्ट कॉज की बात करते हैं, है ना, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कॉज। मतलब जैसे इस फर्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो द पेशेंट डाइड, ठीक है, डैश इंजुरीज ऑफ द एक्सीडेंट। अगर दोस्तों यहाँ पे होता द पेशेंट डाइड और सीधा होता ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है, ऑफ भी नहीं होता मान लो, तो पेशेंट डाइड और एक्सीडेंट होता, तो इससे क्या हो रहा है, देखो एक्सीडेंट अगर है तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट कॉज मिल गया, मतलब क्या हो जाएगा कि डाइड ऑफ हो जाता। मतलब आप इसको हटा दो, सपोज यहां से यहां तक वर्ड नहीं होता, उस कंडीशन में क्या हो जाता, द पेशेंट डाइड ऑफ एक्सीडेंट। क्लियर हो रही है बात। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, द पेशेंट डाइड। अब ये इनडायरेक्ट कॉज आ गया भाई, उसकी डेथ कैसे हुई कि जो इंजुरीज हुई थी एक्सीडेंट के दौरान, उस इंजुरीज के कारण उसकी डेथ हुई। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट कॉज है। ये क्या है आपका, इनडायरेक्ट कॉज है। तो जब इनडायरेक्ट कॉज की बात हो तो उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, फ्रॉम। याद रखना, जब किसी इनडायरेक्ट कॉज की बात हो रही है उसमें हम क्या लगा रहे हैं, फ्रॉम। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, दैट पेशेंट डाइड फ्रॉम इंजुरीज ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, क्लियर है ए वाला। बी वाला हम देख लेते हैं। इन 1928 10,000 पीपल डाइड कॉलेरा। अब देखो कॉलेरा, डायरेक्ट कॉलेरा यहाँ पे वर्ड आ गया, मतलब डायरेक्ट इसका आपका क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट कॉज हो गया। डायरेक्ट कॉज होता है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, ऑफ। तो डाइड ऑफ। देखो ये अप्रोच है, ये तरीका है, ठीक है, फिलर्स को सॉल्व करने का। आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, चाहे आपको वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं पता है लेकिन उसके बाद भी आप कर सकते हो। कि ये जैसे डाई वर्ड है, उसका समझ लो कि डाई के साथ दो कौन कौन से आपके प्रीपोजिशन रखते हैं और किस कंडीशन में वो प्रीपोजिशन लगते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ हमारा। कौन सा वाला हमारा सही है, फ्रॉम और ऑफ। तो फ्रॉम और ऑफ हमारा
ये है, फिफ्थ वाला हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर हो गया, फ्रॉम और ऑफ। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 9th वाला क्वेश्चन हमारा देखो, आफ्टर बीइंग फेल्ड इन एग्जाम, एग्जाम्स में फेल्ड होने के बाद माय फ्रेंड इज नाउ डीलिंग डैश शेयर मार्केट। अब फेल, एग्जाम्स में फेल होने के बाद मेरा जो फ्रेंड है वो डील कर रहा है, वो किस में डील कर रहा है, डैश शेयर मार्केट्स। ठीक है, अब इसमें आपका ऑप्शंस हम लोग ले लेते हैं, इन, ऑन, विथ, फ्रॉम और नो प्रीपोजिशन हम लोग इसमें ऑप्शन ले लेते हैं आपके। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। अब मुझे बताओ कि आफ्टर बीइंग फेल्ड इन एग्जाम माय फ्रेंड इज नाउ डीलिंग डैश शेयर मार्केट। चलिए अब इसका डील का हम लोग देख लेते हैं। डील जो वर्ड है, डील जो वर्ड है वो हम देख लेते हैं। डील के साथ भी आपका दोस्तों इन भी आता है और डील के साथ जो है आपका विथ भी आता है। डील के साथ जो है इन भी आता है और डील के साथ जो है वो विथ भी आता है। देखो डील के साथ इन कब आता है, जब हम किसी बिजनेस की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, जब हम किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, जब हम किसी बिजनेस की, डायरेक्ट हम किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी काम की बात कर रहे हैं, किसी वर्क की बात कर रहे हैं, किसी जॉब की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप ये मान के चलो कि डील के साथ क्या आने वाला है, इन आने वाला है। लेकिन जब हम किसी परिस्थिति को मैनेज कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, कोई मैनेज करने की बात आ रही है, ठीक है, किसी को मैनेज करने की बात हो रही है, ठीक है, किसी सिचुएशन को हैंडल करने की बात हो रही है, कि क्या बात हो रही है, किसी सिचुएशन को हैंडल करने की बात हो रही है, कोई परिस्थिति को कंट्रोल करने की बात हो रही है, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग विथ लगाते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन देखो आपका, आफ्टर बीइंग फेल्ड इन एग्जाम माय फ्रेंड इज नाउ डीलिंग, क्या हो जाएगा, इन शेयर मार्केट। क्या हो जाएगा, डीलिंग इन शेयर मार्केट। इन क्यों हो जाएगा, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, शेयर मार्केट आपका क्या हो गया, एक नया बिजनेस हो गया, ठीक है, एक बिजनेस ऑप्शन हो गया। अगर यहाँ पे होता ही इज डीलिंग विथ टफ टाइम, अगर टाइम की बात होती, मान लो यहाँ पे लिखा होता कि टफ टाइम, ठीक है, तो टफ टाइम या डिफिकल्टीज होता है ना, मान लो क्या लिखा होता कि आपका डिफिकल्टीज होता, उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे क्या लिख देते हम लोग, डीलिंग विथ आ जाता, ठीक है, डीलिंग विथ डीलिंग इन टफ टाइम नहीं होता, ठीक है, डीलिंग विथ टफ टाइम या फिर डीलिंग विथ डिफिकल्टी हो जाता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है आपको बात, कि जब हम किसी सिचुएशन की बात करें, उसको मैनेज करने की बात करें, उसको हैंडल करने की बात करें, उस कंडीशन में आपका विथ आता है, और जब अपन किसी डायरेक्ट बिजनेस की बात करें, उस कंडीशन में आपका इन आता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, द एम्प्लॉइज रिग्रेटेड। रिग्रेटेड मतलब उनको इस चीज का बुरा लगा या दुख हुआ या उनको अफसोस हुआ, दैट दे कुड नॉट कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई मतलब देखो, दैट दे कुड नॉट कॉम्प्लाई डैश द रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजर। कॉम्प्लाई का मतलब होता है उसको मानना, ठीक है, उसको फॉलो करना। यहाँ पे कॉम्प्लाई का मतलब क्या आ रहा है, फॉलो करना, फॉलो करना या फिर अबाइड करना, अबाइड, ABID, अबाइड करना, ठीक है, फॉलो करना, अबाइड करना, उसको मानना या फिर उस पे स्टिक होना, उस पे स्टिक होना, STICK, स्टिक होना, है ना, उस बात पे उसके टिके हुए रहना, टिकना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो कॉम्प्लाई, अब देखो मैंने इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, जब ऑप्शन आपको नहीं मिले मतलब दोस्तों आप लोग समझ जाओ कि ये ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है हमारा, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही अपने साथ लेते हैं, दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। मतलब इसका क्या सोल्यूशन है कि इसमें आपको ये याद करना ही पड़ेगा कि भाई ये जो अगर कॉम्प्लाई वर्ड है तो उसके साथ कौन सा वर्ड आता है। तो कॉम्प्लाई जो होता है, देखो, द एम्प्लॉइज रिग्रेटेड दैट दे कुड नॉट कॉम्प्लाई डैश द रिक्वेस्ट, तो कॉम्प्लाई के साथ आता है विथ। क्या आता है दोस्तों, कॉम्प्लाई विद द रिक्वेस्ट, है ना, कॉम्प्लाई विद द रिक्वेस्ट आता है और कोई भी दूसरा वर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक है, जैसे ये
अबाइड है तो अबाइड के साथ जो है फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा आता है, बाय आता है। जैसे स्टिक है तो स्टिक जो है उसके साथ अगर फिक्स प्रीपोजिशन आएगा तो वो कौन सा आएगा, स्टिक के साथ जो है टू फिक्स प्रीपोजिशन आता है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है द प्लेग्राउंड नियर द स्कूल, स्कूल के पास का जो प्लेग्राउंड है इज अबाउंडिंग, ठीक है, इज अबाउंडिंग डैश स्नेक्स एंड फ्रॉग्स। तो दोस्तों प्लेग्राउंड नियर, तो अबाउंड जो वर्ड होता है, अबाउंड का मतलब आपका है भरा हुआ या फिर उससे कैरी किया हुआ या फिर जैसे फिल्ड हो गया या फिर फिल्ड हो गया या फिर प्लेंटी हो गया। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इसका मीनिंग हो गया कि अबाउंडिंग मतलब फिल्ड हो गया, प्लेंटी हो गया, सफिशिएंट हो गया, इनफ हो गया, ठीक है, उससे फुल ऑफ हो गया। तो ये जो वर्ड्स हैं आपके अबाउंड होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्लेग्राउंड जो है आपके स्कूल के नजदीक का जो प्लेग्राउंड है वो भरा हुआ है, वो भरा हुआ है किससे, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स से भरा हुआ है। तो दोस्तों ये जो अबाउंड जो है, अबाउंड में आप देखो कि जब आपका अबाउंड का अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो इसको भी हम लोग अबाउंड के साथ हम लोग विथ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अबाउंड के साथ आपका विथ भी आ सकता है और अबाउंड के साथ जो है आपका इन भी आ सकता है। अबाउंड के साथ आपका क्या आ सकता है, इन। देखो इन जब कब बोलेंगे, जब कोई प्रोड्यूस है, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई गुड्स है, कोई सप्लाई है, जैसे गुड्स है या फिर आपका कोई सप्लाई है या फिर आपका कोई प्रोड्यूस है, ठीक है। प्रोड्यूस का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान। जैसे आप बोल सकते हो कि अबाउंडिंग इन ग्रेन्स, जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूं कि द प्लेग्राउंड नियर द स्कूल इज अबाउंडिंग इन ग्रेन्स, ठीक है, या धान जो है उससे है। तो अबाउंडिंग इन वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे अबाउंडिंग के बाद इन आ जाएगा। कब आ जाएगा दोस्तों इन, जब हम किसकी बात करते हैं, किसी गुड्स, किसी सप्लाई, किसी वस्तु से आपका वो जो ग्राउंड है वो भरा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है इन आएगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा जो मीनिंग हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है, तो ये जनरली विथ कोई चीजें, कोई वस्तु, अगर जैसे साहब मान लो किसी, जैसे फील्ड से सेंस आ रहा है, ठीक है, फील्ड से सेंस आ रहा है कि भरा हुआ है, जैसे प्लेंटी इज अबाउंडिंग, जैसे यहाँ पे स्नेक्स किसी दूसरी चीजों से, किसी एनिमल से, किसी कुछ काऊ वगैरह है, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ दूसरे इंसेक्ट है, इन सब इंसेक्ट्स वगैरह, इन सब चीजों से जब भरा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इन नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे, विथ। आप इस तरीके से समझो कि जैसे जिसमें आपकी डिवाइडेड चीजें हो, डिवाइडेड थिंग्स हो, मतलब सब स्प्रेड हो इधर उधर, ठीक है, जब मूवेबल चीजें हो, डिवाइडेड चीजें हो, उसमें आप बोल सकते हो आपका विथ। जैसे स्टोन्स है ना, जैसे आप मान लो आप बोलोगे कि द स्कूल इज अबाउंडिंग विथ आप बोलोगे स्टोन्स एंड बुशेस, ठीक है, बुशेस मतलब झाड़ियां वगैरह जो है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज अबाउंडिंग विथ स्टोन्स एंड बुशेस, बहुत सारी झाड़ियां अलग अलग जगह फैली हुई है वहां पे, या बहुत सारे स्नेक्स हैं, बहुत सारे फ्रॉग्स हैं, बहुत सारे रैबिट्स हैं। तो जब अलग अलग उसके अंदर फैले हुए हैं, डिवाइडेड है, उस कंडीशन में हम लोग विथ लगा देंगे। इनका क्या मतलब होता है कि पूरा भरपूर, पूर्ण, परिपूर्ण, इस तरीके से जब बात होती है तो उसमें हम लोग इन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं 12th वाला क्वेश्चन हमारा। ही बिकेम अ सेंट आफ्टर एब्सटेनिंग डैश ऑल अर्थली पोजेशन। आफ्टर एब्सटेनिंग, आप देखो एब्सटेनिंग जो वर्ड है दोस्तों, देखो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। ही बिकेम अ सेंट, वो क्या बन गया, वो संत बन गया। कब, आफ्टर एब्सटेनिंग। एब्सटेनिंग का मतलब है त्यागने के बाद, है ना, त्यागना या अवॉइड करना, अवॉइड। ठीक है, क्या मतलब निकल के आ रहा है, त्यागना। ठीक है, त्यागना उन्होंने, है ना, अवॉइड कर दिया। तो दोस्तों ये आपका क्या है, फिक्स प्रपोजिशन है भाई। ये आपका क्या है, अबाउंड जो है ये आपका फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। और उस कंडीशन में
फिक्स प्रपोजिशन का आपका क्वेश्चन है, उस कंडीशन में दोस्तों एक बात याद रखना कि एब्सटेन जो वर्ड होता है, एब्सटेन जो वर्ड होता है, या फिर एक वर्ड है रेसिस्ट, रेसिस्ट, ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हम हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? अपने साथ फ्रॉम लेते हैं, ठीक है। एक जैसे प्रिवेंट वर्ड है, ठीक है, प्रिवेंट वर्ड है, तो ये जो वर्ड्स हैं आपके ये क्या लेते हैं साथ में? फ्रॉम। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम। क्या बोलोगे आपका स्टेटमेंट? ही बिकेम अ सेंट आफ्टर एब्सटेनिंग फ्रॉम, ठीक है, से फ्रॉम ऑल दी अर्थली पोजेशंस, जो भी आपकी पृथ्वी की धरती की जो भी वस्तुएं हैं उससे सबसे उन्होंने त्याग कर दिया, अवॉइड कर दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डोंट वरी, ठीक है, ये यहाँ पे फिनिश हो गया। डोंट वरी वंस हार्ड वर्क डेफिनेटली पेस। दोस्तों अब ये जो है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्या है आपका ये? प्रीपोजिशनल फ्रेज, फ्रेज, ठीक है, फ्रेज है, और जिसमें पेज जो है, पेज जो है वो अपने साथ क्या लेता है? पेज ऑफ लेता है। क्या लेता है दोस्तों? पेज ऑफ लेता है, और इस पेज ऑफ का मतलब होता है सक्सीड। पेज ऑफ का क्या मतलब होता है? सक्सीड, सक्सीड इसका मतलब होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेफिनेटली पेज ऑफ। याद रखना ये आपका क्या है? फ्रेजल प्रीपोजिशन है, और इसमें आप क्या करोगे? पेज के साथ हमेशा ऑफ, पेज ऑफ। पेज ऑफ मतलब परिणाम हमेशा अच्छा मिलता है। वंस हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज ऑफ। भाई जो बंदा, जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसका जो मेहनत है वो हमेशा क्या होगी? वो पेज ऑफ होगी, वो हमेशा सफल होगी, है ना। पेज ऑफ का मतलब सक्सीड या फिर आपका सफल होना, ठीक है, सक्सीड होना या फिर आपका सफल होना दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। माई डियर वाइफ हैज द मोस्ट ब्यूटिफुल आईज द गॉड हैज एवर बेस्टोड, ठीक है, डैश अ पर्सन, एवर बेस्टोड डैश अ पर्सन, ठीक है दोस्तों। गॉड हैज एवर बेस्टोड, बेस्टोड का मतलब होता है शावर करना, या बेस्टोड का मतलब होता है गिवन। अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज देखो तो गिवन या प्रोवाइडेड, या द गॉड हैज एवर ऑफर्ड, ठीक है, ऑफर्ड, या गिफ्टेड, ठीक है, गिफ्टेड क्या हो सकता है? गिफ्टेड, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका जो है फिक्स प्रपोजिशन हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन ये हो गया। तो इसके साथ भी जो है हमेशा क्या आता है? बेस्टोड ऑन आता है। बेस्टो के साथ क्या आता है दोस्तों? एक बेस्टो जो है उसके साथ ऑन आता है, ठीक है। बेस्टोड का एक होता है कॉन्फर। क्या होता है इसका एक और जो सिनोनिम है बेस्टो का? कॉन्फर। क्या होता है दोस्तों? कन्फर या कॉन्फर। ये कॉन्फर जो है उसके साथ आपका विथ आता है। देखो बेस्टोड के साथ ऑन, लेकिन कॉन्फर के साथ विथ। तो ये आप लोग याद रखना, फिक्स प्रपोजिशन के क्वेश्चंस है। बेस्टोड के साथ ऑन, कॉन्फर के साथ विथ। इधर हमने क्या देखा कि फील्ड जो है उसके अबाउंड जो है उसके साथ भी विल। ये जो वर्ड है आपके एब्सटेन हो गया, रेजिस्ट हो गया, प्रिवेंट हो गया, और भी जैसे रिफ्रेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, ठीक है, या डेजिस्ट हो गया, डेजिस्ट हो गया, ये सब इसके एब्सटेन के सिनोनिम्स है, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं इन सब के साथ दोस्तों फ्रॉम आता है।